प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान श्री रमण महर्षि जी से बातचीत और हमारा प्रश्नोत्तरी चल रहा था। भक्त ने कहा कि भाई मुझ पे कृपा करो भगवान और सिद्धांत आदि की वास्तविकता के बारे में बताएं। तो कृपा करो तो कृपा के अनुग्रह पर महर्षि जी कहते हैं, अनुग्रह सदैव ही है एवं दिया नहीं जाता। बहाउल्लाह तथा अन्य अवतार थे अथवा नहीं, इस उहापोह में क्यों पड़ते हो? स्वयं को जानो, सब कुछ सत्य मानो, उसे भी सत्य मानो। क्या वह सत्य से अलग रह सकता है? तुम्हारे विश्वासों में परिवर्तन हो सकता है किंतु सत्य में नहीं। और सिद्धांत आदि की वास्तविकता के विषय में बताएं कि उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि उनके निर्देशों का पालन करो तथा फिर संशय हो तो पूछ सकते हो। उन सिद्धांतों का पालन तुम्हें केवल मौन तक ले जाएगा। भेद केवल बाह्य वस्तुओं में ही दिखते हैं। यदि तुम उनके आदेशों का पालन करोगे तो सारे भेद नष्ट हो जाएंगे। राजा के पुत्र के अतिरिक्त किसी को भी राजकुमार नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो पूर्ण है वही पूर्णता कहलाएगा। व्यक्ति को केवल शिष्यत्व, दीक्षा, समर्पण की रस्म आदि से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ये बाह्य दृश्य है। समस्त दृश्यों के मूल में विद्यमान सत्य को कभी मत भूलो। अगला प्रश्न किया भक्त ने कि दक्षिणामूर्ति के मौन का क्या रहस्य है? तो महर्षि जी कहते हैं, विद्वानों तथा ज्ञानियों ने अनेक अर्थ किए हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो। अब अगला प्रश्न जो है हृदय के संबंध में प्रश्न किया। तो श्री भगवान ने कहा, आत्मा को खोजना तथा उसका साक्षात्कार करना आवश्यक है। हृदय अपना काम स्वतः ही करेगा। साक्षात्कार का हृदय स्थान है, उसे आंतर या बाह्य नहीं कहा जा सकता। तो भक्त ने कहा कि क्या श्री भगवान ने अपने प्रथम अथवा प्रारंभिक अनुभव में साक्षात्कार का स्थान हृदय अनुभव किया था? तो महर्षि जी कहते हैं, इस विषय पर साहित्य पढ़ने के बाद मैंने इस शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया। मैंने अपने अनुभव के साथ इसका परस्पर संबंध स्थापित किया है। अब थियोसॉफिकल सम्मेलन से 3 यूरोपीय महिलाएं यहाँ आईं तथा प्रश्न किया 15 जनवरी 1936 में, क्या संपूर्ण व्यवस्था योजन वास्तविक में उत्तम है अथवा यह सब एक प्रकार का भ्रम एवं मूल है जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए? तो महर्षि जी कहते हैं, योजना वास्तव में उत्तम है, भूल हमारी ही है। यदि हम स्वयं में सुधार कर लें तो पूरी योजना पूर्णतः वास्तविक हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्या आप कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे हम सुषुप्ति में क्या करते हैं यह स्मरण कर उस भूल को सुधार लें? तो महर्षि जी कहते हैं, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव है कि वह आनंद से सोया तथा तब कुछ नहीं जानता था, कोई दूसरा अनुभव ही नहीं था। तो भक्त कहता है, उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ। सुषुप्ति में हम सूक्ष्म स्तर में भ्रमण करते हैं किंतु हमें यह स्मरण नहीं रहता। महर्षि जी कहते हैं, सूक्ष्म स्तर का संबंध स्वप्न से है, गहन निद्रा से नहीं। तो भक्त कहता है कि अपने विचार में जगत के कष्टों का कारण क्या है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से हम इसे बदलने में क्या सहायता कर सकते हैं? महर्षि जी कहते हैं, सद आत्मा का साक्षात्कार कर लो, केवल यही आवश्यक है।
तो भक्त का अगला प्रश्न आया कि क्या हम अधिक जनसेवा हेतु तीव्र गति से ज्ञान प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं और कैसे? तो महर्षि जी कहते हैं चूंकि हम स्वयं की सहायता नहीं कर पाते, इसलिए हमें परमात्मा को पूर्णतया समर्पण करना आवश्यक है, तब वह हमारी तथा जगत की देखरेख करेगा। तो भक्त ने कहा कि आपके विचार में लक्ष्य क्या है? महर्षि जी कहते हैं आत्म साक्षात्कार ही लक्ष्य है। अगला प्रश्न भक्त ने किया कि क्या प्रत्येक के लिए निर्धारित गुरु को पाने का कोई साधन है? तो महर्षि जी कहते हैं तीव्र ध्यान से यह हो जाता है। अब एक नवयुवक डॉक्टर GS मीस कुछ दिनों के लिए यहाँ आए। अब उनके साथ जो वार्ता हुई भगवान इसको अगले सत्संग में लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।